ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 फरवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो, हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो, हम सब एक्टर्स हैं। हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। आज का प्रश्न, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धाओं को, माना क्षत्रियों को, कौन सी युक्ति मिली हुई है? माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धाओं को, माना क्षत्रियों को, कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। क्योंकि जब माया से युद्ध होती है ना, तो हार होती है। और हार की निशानी ये होती है कि आप श्रीमत भूल जाते हो। जीत होती है तो श्रीमत याद रहती है। आपको कैसे पता चले आप हारे या जीते? कोई बात हुई, कोई कंडीशन हो गई, कुछ भी हुआ, युद्ध के मैदान पर तो हो ना। रूहानी योद्धे हो, आज कोई बात हो गई, आप कोई सिचुएशन हो, श्रीमत मिली हुई है। अब जब वो श्रीमत भूल जाती है तो क्या बन जाते हैं? हार जाते हैं। हार और जीत का जो ये खेल है ना, ये आपके अपने हाथ में ही होता है। आपको श्रीमत याद रहती है तो आप जीत जाते हो। श्रीमत भूल जाती है तो हार जाते हो। कोई भी कंडीशन में श्रीमत याद रहती है तो ही जीतते हो। इसलिए बाबा बार बार याद कराते हैं, हे रूहानी क्षत्रिय। आज क्षत्रिय क्यों कहा? क्योंकि आप युद्ध के मैदान पर हो। युद्ध चल रही है आपकी माया के साथ। कभी उसका पलड़ा भारी, कभी आपका भारी। ये जो कश्मकश में आत्माएं रहती हैं, ये जो ऊपर नीचे चलता रहता है। पर एक बात याद रखें, श्रीमत क्या मिली हुई है? अब ये श्रीमत क्या है? सारे दिन की दिनचर्या, नियम जो बाबा ने हमारे लिए, हमको धारणाओं में बांधा हुआ है। किस लिए? कि तुम बचे रहो। जो हमारे कवच का काम करता है। अगर उसको त्याग के हम कहीं युद्ध लड़ने जाएंगे तो हारेंगे तो दूर, मर के आएंगे, मर जाएंगे। इसलिए कोई भी युद्ध लड़ने जाता है ना, तो उसके पास एक कवच होता है। कोई ये सोचे कि मैं तो योद्धा हूं, मैं तो बिना हथियार के या बिना किसी शस्त्र के या बिना किसी आधार के चला जाऊं, तो क्या वो तो योद्धा भी नहीं कहलाया जाता। नहीं है समझ? तो श्रीमत आधार है, ये कवच है, जिसके आधार पर जितनी धारणाएं होती है ना, उतना उसका युद्ध जो है वो जीत पाता है। वरना क्या है, अगर यही भूल जाते हो कि श्रीमत कहती क्या है, मनसा वाचा कर्मणा चेक करना क्या बाप समान है। अगर नहीं है तो श्रीमत भूली है, तभी तो ऐसा हो रहा है। बाकी तो युद्ध चलती ही रहती है। किसी की मन में चलती है, किसी की वाणी की किसी के साथ चलती है, किसी कर्मों में चलती है, सेवाओं में चलती है,
कहीं ना कहीं देहाभिमान आ जाता है, तो वो युद्ध ही तो चलती है, और क्या चलता है, क्या होता है वो। इसीलिए कहा, हे रूहानी क्षत्रिय। क्षत्रिय सुनना तो पसंद नहीं आता, लेकिन योद्धे हो, युद्ध के मैदान पर हो, और ये भूल जाते हो कि रूहानी क्षत्रिय को याद रखना चाहिए कि उसे सदा श्रीमत पर चलते रहना। श्रीमत क्या मिली हुई है, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये श्रीमत मिली हुई है कि आपको रोज ये करना है। रोज आप ऐसा करोगे तो माया से बचोगे। उसके पास भी हथियार है, उसके पास भी है, आपके पास भी है। योग करना नहीं करना ये तो आपकी कला है ना, इतने ही आप योद्धे कहलाए जाते हो। तो रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। ऐसे बैठ जाना, ऐसे ही बैठ गए, देभान में बैठे, घंटों बैठे रहे, क्या फायदा। देभान में ही रहे। आत्म अभिमानी माना जो बन के बैठता है, उसकी याद कितनी अच्छी और कितनी रॉयल और कितनी उसको सेफ्टी महसूस होती है, कितना उसे ये वर्ल्ड ड्रामा क्लियर हो जाता है, कितना वो याद में मगन रहती है आत्मा। कोई भी बात उसके सामने आती है वो उसे हवा में उड़ा देता है, ऐसे थोड़ा उड़ा पाता है। जो मेन विशेष योद्धा होता है उसकी ताकत पर निर्भर करता है ना कि युद्ध जीता जाएगा या नहीं जीता जाएगा। होते तो वो भी एक या दो या विरले ही होते हैं। कहते अच्छा ये युद्ध को कमांड कर रहे हैं तो जीत होनी ही है। उनके हौसलों पर जीत हो जाती है। हाथ पैर मुंह नाक सो सबके सेम ही होते हैं, नहीं? आंखें भी सेम है सबकी, हम सबके पास, पर पार्ट सबका डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों नहीं? अंदर का जो चिंतन है ना वो सबका अलग है। जैसे कहते हैं ना, बोलवानी जिसकी वही दूसरों का दिल जीतता है ना। जैसे जिसके बोल होते हैं वो वैसे ही सबके ऊपर राज्य करता है। कई शब्दों से ही दूसरों का दिल जीत लेते हैं, ये कई शब्दों से लड़ाई कर लेते हैं। हर तरीका है। अब आप खुद सोचिए, आज बाबा ने क्षत्रिय कहा है तो माना आप युद्ध कर रहे होंगे कहीं बार बार, तो इसीलिए आपको याद कराया कि रूहानी क्षत्रिय भी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, योद्धे कैसे होते हैं, युद्ध के मैदान में वो कैसे होते हैं। अगर वो सदा श्रीमत पर चलते रहे तो उनकी हार नहीं हो सकती है कभी। नहीं बात समझ में? तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाएंगे। ये जो तुम्हारी मनसा को कमजोर करते हैं ये उल्टे सुलटे संकल्प ही तो, वरना तो मन में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आप क्या से क्या कर सकते हो। जैसे मन रूपी शक्ति से ही तो आप बहुत कुछ आगे देखेंगे। ये साक्षात्कार भी तो मन की शक्ति से ही होने हैं। आपका चिंतन में संकल्प आया और कार्य हुआ। तो ये जो उल्टे सुलटे संकल्प चलते हैं, जो आपकी मन की शक्ति, मनसा शक्ति को खत्म कर देते हैं, उनसे बच जाएंगे अगर आप आत्म अभिमानी बनेंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। तो प्रश्न, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को, माना क्षत्रियों को, कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। जरूर विचार करना, ये जो उल्टे सुलटे संकल्प है ना,
ये बहुत खराब करते हैं। और आप सोचते हैं कि दुनिया ने तंग किया है या किसी और ने तंग किया है ना, आपने अपने आप को खुद ही तंग कर रखा है और किसी ने नहीं किया है किसी को तंग। कोई आके लड़ाई कर रहा है आपसे, आप तो आराम से बैठे हो। कोई लड़ रहा है आके आपसे, चलो कभी महीने में एक आधी बार कोई लड़ने आ भी गया तो भी आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए ना कि आत्मा में इतनी क्षमता हो कि उस सब चीजों को कैसे लेना है, कैसे उसका परिवर्तन करके अपनी बुद्धि में समाना है। क्यों नहीं है वो? इन्हें ये कह दिया, उन्हें वो कह दिया, उन्हें ये कह दिया, उन्हें ये कह दिया, उन्हें ये कह दिया, बस हो गया काम। क्या चलते हैं फिर? उल्टे सुल्टे संकल्प ही चलते हैं, और क्या चलता है। और उससे आपकी मनसा कमजोर हो जाती है, और जब वो कमजोर होती है तो बताओ उसमें शक्ति कहाँ से रहेगी? वो जब शक्ति नहीं रहेगी तो याद कहाँ से रहेगी? क्योंकि मन बुद्धि ही तो वो साधन है जिसके द्वारा याद होती है। अब वही उल्टे सुल्टे संकल्पों में बिजी है मन, तो याद में कैसे जाएगा? मन मना भाव कैसे होगा? करना विचार है ना। क्योंकि आज तो वैसे भी बाबा ने टाइटल क्या दिया है? रूहानी क्षत्रिय। हे रूहानी क्षत्रिय, क्योंकि आप उल्टे जा रहे हो ना, पीछे से मानते हो ना, ये नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो क्षत्रिय बना भी तो जबरदस्त होना चाहिए। ऐसे थोड़ा कि लड़ते ही रहे ऐसे भाला सा लेके, यूं यूं यूं, जब देखो लड़ाई, जब देखो लड़ाई। माना किसकी? किसी से सामने से तो लड़ोगे नहीं, क्योंकि ब्राह्मण नहीं कहलाए जाओगे। मुंह के बाण सिर्फ चलाओगे, हाथापाई तो करोगे नहीं, लेकिन अपने अंदर इतना द्वंद, इतना द्वंद। अब बताओ, क्षत्रिय ना कहे तो क्या कहें? इतना द्वंद अंदर, इतना द्वंद कि लड़ाई चली जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। क्योंकि अंदर परिवर्तन करने वाली कोई चीज ही नहीं है जिसको अब चेंज कर सके, जो संकल्प आया उसका रूप बदल सके। चले जा रहा है युद्ध, चले जा रहा है युद्ध। तो इतने संकल्प चलते हैं, इतने संकल्प चलते हैं, तो बताओ मनसा शक्ति कहाँ से आएगी? फिर कहेंगे कि हम चाहते बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं है। चाहना भी तो उसी चीज से है और करना भी आपने उसी चीज को है, खराब भी उसी चीज को करना है और काम भी वही हो रहा है। वो सुनता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, बस लड़े जा रहे, लड़े जा रहे, भिड़े जा रहे, भिड़े जा रहे। बताओ, शक्ति बढ़ जाएगी या घट जाएगी? इतना कुछ मनसा में चले जा रहा है, बताओ योग कैसे लगेगा? फिर कहते योग नहीं लगता, फिर कहते वो समझ नहीं आता, फिर कहते पता नहीं लगता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ सा नहीं आ रहा, ये जीवन क्या है। ऐसे ऐसे हो जाता है। जीवन तो जानवर भी जी लेते हैं, आप भी जी लेते हो, क्या फर्क है? आपके पास सिर्फ अक्ल है, उनके पास अक्ल नहीं है। आपको उसका सदुपयोग नहीं करना आ रहा, उनको तो प्रयोग ही नहीं करना आता, उनके पास तो होती ही नहीं है। तो जानवर और मनुष्य में कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत क्या कहती है? चलो सबको पता ही है श्रीमत क्या कहती है, ज्यादा डिटेल में क्या जाना। फिर भी हम इसको घोटने की कोशिश जरूर करेंगे कि आप जरूर विचार करना। आप जब दूसरे को तर्क या वितर्क देते हो या कुछ भी करते हो, आप खुद अपने आप से बात करते हो? करना क्या वो श्रीमत के अकॉर्डिंग है? नहीं है ना, तो परेशान तो आप ही आएंगे, फिर दूसरा थोड़ा आएगा। जो चीज आपके पास है, आप दूसरे को देना चाहते हो, वो लेना नहीं चाहता, तो परेशान कौन रहेगा? वही ना जिसके पास है। कबाड़ी कबाड़ लेने ना आए तो कबाड़ कहाँ पड़ा रहेगा? उसी घर में रहेगा ना। अब कबाड़ी आए कबाड़ जाए, ठीक। तो कोई आपका साथी आए, आपको दो चार बोल सुनाए, और फिर जब आपके पास कबाड़ आ जाए तो उस कबाड़ी का काम हो जाए। नहीं? तो विचार करना कि हे रूहानी क्षत्रिय, तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये तो आप सबको पर्सनली समझाना था कि आप इस तरह के द्वंद्वों में जाते हो, इसलिए क्षत्रिय भी कहलाए जाते हो। बस इतना भूल जाते हो कि श्रीमत को याद रखो, साथ रखो, आत्म अभिमानी होकर बाबा को याद करो, और ऐसा अभ्यास डाल दो, किसी को दिखाने के लिए मत करो, अपने लिए करो। और जब अभ्यास व्यक्ति खुद के लिए डालता है ना, तो वो किसी को जताता नहीं है। और यहाँ जताया जाता है कई बार,
हाँ जी हम बैठे हैं बैठे हैं, किसको जता रहे हो? अपने को जताओ। अगर अभ्यास नहीं होगा तो आप समय भी नहीं निकाल पाएंगे, और अभ्यास होगा तो अभ्यास ही समय निकाल देगा। ओके, तो उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाएंगे ना। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। आज का गीत है, जिसका साथी है भगवान, से क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ये मनुष्यों के बनाए हुए गीत है, इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं, महिमा बोध करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बच्चे जानते हैं ये हमारे बाबा है, और बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं। बच्चे जानता है ना ये हमारा बाबा है, जानता है ना। और बाबा क्या जानते हैं? ये हमारे बच्चे हैं। अभी ये बेहद की बात है, फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं, अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं हे बाबा, इनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा है। वह है परमात्मा जिसको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। सब सोल्स वहां रहती हैं। एक्टर्स ही सोल्स हैं। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। हर एक के पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह मिलती है। जैसे जिसका पार्ट होता है उतनी उसकी पगार होती है ना, उसी हिसाब से उसको तनख्वाह मिलती है। सब आत्माएं जो वहां रहती हैं सब पार्टधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। सब में ताकत एक जैसी नहीं, समझे? तुम जानते हो सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है ना। सिर्फ उनको देखने लिए भी लोग जाते हैं कि नाटक में वो एक्टर है। तो ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। ऊंच से ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहें, वे सब है हद के एक्टर्स, डायरेक्टर आदि। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है ना। पार्ट आत्मा में जाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है। बाप कहते पार्ट सारा आत्मा का है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। अब देखो किरदार, कोई कहता है कि ये तो किरदार इसको मिला हुआ है, लेकिन किरदार बजाना कैसे है, करना कैसे है, उसकी समझ तो दी जा रही है ना। क्या बनना है आपको? आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने समझाया कि सत्युग में आत्म अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। देखो सत्युग में आत्म अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्म अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो। कितनी वंडरफुल बात है, समझे? सत्युग में आत्म अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। कलयुग में ना आत्म अभिमानी होते हैं ना बाप को जानते हैं। और अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो और बाप को भी जानते हो। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, सबको पार्ट मिला हुआ है। जो एक ना मिले दूसरे से, है ना, ऐसा पार्ट मिला है हम सबको जो एक ना मिले दूसरे से। वह पार्ट सारा आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वह भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है, ऐसे ही है ना। अच्छा, पार्ट भी आत्मा ही लेती है। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूं, फलाना हूं, परंतु आत्म अभिमानी नहीं बनते। सत्युग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है,
परमात्मा को वहां कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। माना ये इतनी निराली नॉलेज है जो आपको इस समय मिल रही है, इसकी आपको कितनी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि पूरे कल्प में नहीं मिलेगी, सारे कल्प में नहीं मिलेगी। ना बाप मिलेगा, ना ये नॉलेज मिलेगी। कितनी कदर होनी चाहिए। इस समय तुम बाप को जानते हो, आत्म अभिमानी बनते हो और सब कुछ जानते हो। इस समय शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो, यह एहसास भगवान को बार बार कराना पड़ता है कि तुम ब्राह्मण उत्तम हो। और जब यह एहसास होगा तो समय नहीं बचेगा कि आप कितने उत्तम हो। यही है पतितपना, यही है हमारे सिर पर बोझा, जो एहसास होने नहीं देता कि हमें मिला क्या है। जो शूद्रों के पास नहीं, जो देवताओं के पास नहीं, वो तुम ब्राह्मणों के पास है। तो तुम कितने उत्तम हुए। शूद्रों के पास ना परमात्मा की नॉलेज है, ना आत्मा की नॉलेज है, कुछ भी नहीं है। और देवताओं के पास सिर्फ आत्म अभिमानी स्थिति है, परमात्मा की नॉलेज भी नहीं है, ना वर्ल्ड ड्रामा की नॉलेज है। और तुम्हारे पास सब कुछ है। तो तुम कितने उत्तम हुए। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे। लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वह प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है। तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे, योग लगाएंगे, अभी वे निकलते जाएंगे, प्रजा भी निकलेगी। फिर साहूकार, राजा, रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनने हैं। सिर्फ 8 व 108 तो नहीं होंगे। बताओ, 9 लाख सतयुग में, तो सिर्फ वहां पे 8 या 108 तो नहीं होंगे ना। और त्रेता तक आते आते 33 करोड़। बताओ, तो सिर्फ 8 या 108 तो नहीं होंगे, और भी बहुत होंगे। लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो, यह भी नथिंग न्यू। कुछ नया नहीं कर रहे हो, यह भी नथिंग न्यू। तुमने कोई फंक्शन किया, चलो आपने कोई फंक्शन रखा, फंक्शन किया, यह भी नई बात नहीं है। पहले भी किए थे आपने फंक्शन, अनेक बार किया है। फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे। बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। नंबरवार तो हर बात में होता ही है, ये तो मानते हो ना। नंबरवार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं तो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाला अच्छा समझाते थे। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे ये उनसे भी तीखे हैं। ऐसे ही होता है ना। जो पहला करता है कहते बहुत अच्छा किया, फिर कोई दूसरा आता है तो कहते नहीं, पहले वाले का ज्यादा अच्छा था। फिर कोई तीसरा आके करता है तो कहते ये तो उनसे भी उसने अच्छा किया, ये तो उनसे भी तीखा है। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं। होशियार जो होते हैं वे झट हाथ उठाएंगे भाषण करने लिए। तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। मेल ट्रेन बन जाएंगे, जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी। बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी है। बाहर से कहते हैं ये तो बहुत होशियार है, बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। देखो, जब किसी बच्चे की महिमा होती है तो बाबा भी सुनकर खुश होते हैं ना। कोई बच्चे की कंप्लेंट करता है तो माँ बाप दुखी होते हैं, तो बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाता है तो बाप समझते हैं कि ये बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। ये भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है,
मुख्य तो भाषण है, किसको बाप का संदेश देना, समझाना। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसको 5 बच्चे थे, ठीक, किसको 5 बच्चे थे। तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला कि 2 बच्चे हैं। थे उसको 5, लेकिन उसने बोला मेरे को 2 बच्चे हैं। बताओ क्यों? तो उसने बोला कि 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं। कहा सपूत 2 है। यहां भी ऐसे है, बच्चे बहुत है पर सपूत कितने हैं? तो कहा सपूत 2 है। यहां भी ऐसे है। बाप कहेंगे कि ये डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए सेंटर खुलवा ली है। ये भारत की सर्विस है, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। इस भारत को नर्क रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सीताएं रावण की कैद में थी। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं हैं, ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वह रिपीट होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एज, फिर आयरन एज बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय हो, माना योद्धे हो। क्षत्रिय माना योद्धे, योद्धे माना क्षत्रिय। अब लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, बाकी वे है जिस्मानी क्षत्रिय। उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मल युद्ध होती थी बाहों आदि से, माना बाहों से लड़ते थे, ऐसे मल युद्ध होती थी, आपस में लड़ते थे, फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो बॉम्ब आदि बने हुए। तुम भी क्षत्रिय हो, वह भी क्षत्रिय है। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूह ही सब कुछ कर रही है इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा। रूह ही कर रही है। रूह को बाप आकर सिखलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। देखो कोई बात होती है ना, अब उस बात के बाद आपको संकल्प कैसे आते हैं, सीधे या उल्टे, ये भी तो आप भी का पुरुषार्थ है। कोई भी सिचुएशन होती है, हुई बात, आप कुछ तो रखोगे उसमें से तंत्र। हर एक आत्मा तंत्र रखती है, पॉजिटिव रखती है, नेगेटिव रखती है, कुछ तो रखती है, और उसी से वो अपना कैरेक्टर बना लेती है। पर कभी सोचा है कि आप करते क्या हो? किसी से कोई इंसिडेंस हुआ, अरे ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही है। क्या तंत्र रखा? इसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। क्या तंत्र रखा? सीधा बताओ ना, क्या तंत्र रखा? सीधा उल्टा, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है, जिसकी वजह से तंत्र भी उल्टा रखा जाएगा। तो करेक्टर कैसा बनेगा, सीधा या उल्टा? इसलिए जब उल्टे सुलटे संकल्प चलते हैं ना, तो देखना रखते क्या हो अंदर। जो रखते हो उसी से व्यक्तित्व बनाते हो, और कुछ नहीं है थ्योरी, और कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी कहानी है। आज तो चलो याद का एक पार्ट, चलो याद के पार्ट को साइड में रखो। अगर ये भी कहा जाए कि एक अच्छा इंसान बन जाओ, तो भी देखो अच्छे इंसान है, तो तुम्हारे जब विक्रम विनाश होंगे ना, तो उल्टा सोचोगे। क्या कहा बाबा ने कल? शुद्धि के लिए कहा है ना, संपूर्ण पवित्रता के लिए कहा है ना, मनसा सेवा कैसे करोगे ये भी कहा है ना। जब कहा है तो करो तो सही। मनसा तो शुद्ध रखो, वाणी तो शुद्ध रखो, कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। हम तो किसी से कुछ नहीं कहते, बस उल्टे पुट्ठे सीधे ये पता नहीं क्या क्या अंदर चलाते रहते, और कहते हम तो कुछ नहीं कहते। फिर कहते हैं कि हमारी प्रेजेंस दूसरों को तंग क्यों करती है? क्योंकि आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, उससे प्रकृति खुद डिस्टर्ब हो जाती है। आप भी डिस्टर्ब, प्रकृति डिस्टर्ब, व्यक्ति डिस्टर्ब, वायुमंडल डिस्टर्ब, वृत्तियां डिस्टर्ब। अब बताओ योग लग जाएगा, कर लो तपस्या, तो सोचते उल्टा पुल्टा है।
बहुत असर पड़ता है। मनसा शुद्ध करो, सब चीजें शुद्ध हो जाए। तो बेसिक चीज समझ लो, जब बेसिक चीज समझ आ जाएगी तो अपने आप सारी इमारतें सही हो जाएगी। बेस है आपकी मनसा में उठने वाले संकल्पों के तूफान, जो आपके देवाभिमान के चलते आते हैं और आप उस पे ही काम नहीं कर रहे हो और लगे हुए हैं बड़ी बड़ी झाड़ियां काटने। कुछ नहीं कटने वाला, वहीं जीरो हो जाएंगे। चलो, तो बच्चे मुझे याद करने से फिर माया तुम्हें खाएगी नहीं, तुम्हारे भी कर्म ही नाश होंगे अगर याद करोगे, और फिर तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी, इसीलिए बाप समझाते हैं कि सवेरे उठकर अभ्यास करो। वो अभ्यास सारे दिन में चलना चाहिए। जैसे होता है ना, सुबह सुबह कोई गीत सुन ले तो सारा दिन चलता रहता है, तो अभ्यास भी तो अच्छा करो जो सारा दिन चले। अभ्यास करना है, चिंतन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा आप कितने मीठे हो, बोलते हो बाबा को सुबह सुबह। मतलब हर चीज की समझ आपने हमें दे दी है, इतनी निराली नॉलेज दे दी है। वाह बाबा आप कितने मीठे हो, बोलते ऐसे। बाबा आप कितने मीठे हो, आत्मा कहती है बाबा। बाप ने पहचान दी है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने आया हूँ। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, यह वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है, इसको कहा जाता है विराट लीला। बाप ने समझा कि इस मनुष्य सृष्टि का मैं बीज रूप हूँ, मुझे याद करते हैं। कोई किस झाड़ का, कोई फिर किस झाड़ का है, फिर नंबरवार निकलते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से भेजते नहीं है कि जाओ अब तुम्हारी बारी है। वो उनमें फिक्स होता है उस चीजों का। ये ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। ये एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन करे। देखो ये जो चीजें रिपीट होती हैं, ये ड्रामा में नूंद होती हैं, ओके। लेकिन कर्म नूंद नहीं होते, वो कर्म नूंदते हो, जिसकी वजह से वो सारी चीजें रिपीट होती हैं। यहाँ पे ये कंफ्यूजन है ड्रामा की। ड्रामा को कहीं एक्यूरेट नहीं समझ पाते कि ड्रामा में आपकी एक्ट आप नूंद करते हो, लेकिन आपको एक टाइटल जैसे कैसे कहते हैं हीरो हीरोइन का पार्ट मिल गया, लेकिन अगर नाटक में आपने जो आपको मिला है पार्ट वो श्रेष्ठ नहीं बजाया तो आप ही नूंदोगे ना। दिन रात सूरज चांद सितारे ये तो नूंदे ही हुए हैं, इनको तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये तो नूंदे हुए हैं। धर्म स्थापक ये नूंदे हुए हैं, लेकिन धर्म स्थापक का जो किरदार है, वो जिस धर्म स्थापक को मिला, अभी तो कुछ नहीं नजर आ रहा है ना कौन है धर्म स्थापक। तो वो उसका किरदार ही उसको एहसास कराता है कि वो धर्म स्थापक है। यहीं पर सारी कंफ्यूजन है। कहीं अपने कर्मों पे कहते हैं कि मेरा कर्म रिपीट हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा, कि ये समय फिर से रिपीट होएगा। हाय वो दुखी होते रहते हैं। तो उनको ये ड्रामा की जो ये लैंग्वेज है ये समझ नहीं आती, कईयों को क्लियर नहीं होती है। वो चीजों में ड्रामा देख लेते हैं जिन चीजों में ड्रामा नहीं, आपको अपने कर्म देखने हैं जिन्हें श्रेष्ठ बनाना है। तब जाके आपने अपने ऊपर टाइटल लिखवाना है। अब हम सारे ऐसे बैठे हैं, हमें क्या पता कौन महाराजा कौन महारानी, कौन दास कौन दासी। लेकिन जो हमारे कर्म है वो ये परिचय देते हैं कि आप कौन से कुल की आत्मा है, किस तरह का आपका व्यक्तित्व है, बस। अब वो शिक्षा हमको सबको एक समान मिल रही है। ये अडॉप्शन जो जैसी करता है वैसे ही वो अपने कर्म करता है, अपनी प्रारब्ध बनाता है, अपना पुरुषार्थ करता है। ये है पूरी डेफिनेशन। ड्रामा की नूंद क्या है और कर्मों की फिलॉसफी क्या है, दोनों को अच्छे से समझ जाएंगे तब जाके दोनों को मिक्स मैच नहीं करेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें, ओके। तो कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से भेजते नहीं है। ये ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। ये एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अभी यह संगम विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए, तुम ऊंच ठहरे ना। पीछे और बिरादरियां निकलती है, वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सिजरा है। पहले पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सिजरा निकलता है। कहते भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं? रचना तो है, जब वे पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं, वही आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। इसीलिए बुलाते हैं बाबा दुख हरता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार।
हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार, वहां गंगा बहती है। समझते हैं हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार पहुंच जाएंगे, परंतु हरि का द्वार है कहाँ? वह फिर कृष्ण को कह देते हैं, हरि का द्वार तो शिव बाबा है, दुख हरता सुख करता। पहले तुमको जाना है अपने घर, तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा है। पता चल गया ना सब। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है, फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना, उससे नीचे फिर रुद्रमाला कहते हैं। रुद्रमाला सो विष्णु की माला, विष्णु के गले का हार, वही फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। ठीक, ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाप समझाते हैं कि नंबरवार तो है ना, आज ठीक है कल तूफान आ जाते हैं, ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। बाप कहते कि मेरा बनंती आश्चर्य सुनंती कथंती ध्यान में जावंती माला में पिरोवंती फिर एकदम भागंती चंडाल बनंती। बताओ कितना बड़ा प्रोसेस है। सिंपल सी कहानी थी, सुना बना और फिर सदा के लिए निश्चय बुद्धि रहे तो विजयंती। ठीक है, विजय माला में पिरोबंती। लेकिन हुआ क्या? मेरा बनंती आश्चर्य सुनंती कथंती ध्यान में जावंती माला में पिरोवंती फिर एकदम भागंती चंडाल बनंती। अब बताओ, जब आते हैं तो ये थोड़ा दिख रहा होता उनके चौकटे पे ये चंडाल है, ये तो वो अपने कर्म कर रहे हैं ना ऐसे, जिससे लास्ट में पता चलता अच्छा चंडाल था, तभी भागंती ट्रेटर बनंती ना, ऐसे ऐसे होता है। फिर माला कैसे बने? बताओ कैसे बने माला? तो बाप समझाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है। भक्त माला में मुख्य है फिर मेल्स में मीरा और मेल्स में नारायण, और यह है रुद्र माला। संगम पर बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हैं हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क में है। बाप कहते हैं कि नर्क को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है। ये तो बाप ही आकर बताते हैं। वह इन सब शास्त्रों तीर्थों आदि को जानते हैं। बीज रूप है ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये आत्मा कहती है। बाप समझाते कि ये लक्ष्मी नारायण सत्ययुग के मालिक थे। उनके आगे क्या था? उनके आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा तो संगम युग हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला? स्वर्ग के रचता बाप से। बाप का ही ये वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण को सत्ययुग की राजधानी थी, कैसे ली? कोई बता नहीं सकेंगे। ये दादा भी कहता था, मैं नहीं जानता था, पूजा करता था परंतु जानता नहीं था। अब बाप ने समझाया ये संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने ही आकर नरसेनाएं बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। अब गीता कब रची गई है जानते ही नहीं। बाप कहते कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जिनको राज्य दिया था वो राज्य गवा कर फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़े हैं। अब रावण का राज्य है, सारे भारत की ही कहानी है। भारत है ऑलराउंडर, और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते कि तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। हे भारतवासियों, बाप आते हैं ना अंत में, आदि में आए तो आदि में अंत का नॉलेज कैसे सुनाए? अब देखो सोचो, आदि में आ जाए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए? अब सृष्टि की वृद्धि नहीं हुई है तो समझाए कैसे? ले आदि में नहीं आ सकते ना, वहां तो नॉलेज की दरकार ही नहीं है। बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते। कितनी वंडरफुल बात है। अब आदि में कैसे आ जाए? जब आदि में इतने बच्चे ही नहीं है तो नॉलेज किसको सुनाए? तो नॉलेजफुल है ना, जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आदि में तुमको क्या सुनाएंगे? कुछ हुआ ही नहीं, क्या सुनाएंगे तुमको? ये समझने की बातें हैं। भगवान वाच की मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम, यादव, कौरव और पांडव, उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई हैं।
बाप समझाते यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप से प्रीत नहीं है। कह देते कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडे, मैं जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। किरदार हम सबको मिला है हीरो हीरोइन का बजाने का, लेकिन अगर बजाना ही नहीं है तो ना बजाओ, लेकिन बजाना तो चाहिए हीरो का पार्ट। तो आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। आज का वरदान, सदा देह अभिमान व देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। सदा देह अभिमान व देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। कहते हैं इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई मनुष्य निवास नहीं कर सकते, है ना, ऐसा गायन है ना। अब मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा ना समझ देह समझते हैं, उन्हें कहते हैं मनुष्य। जो अपने को आत्मा नहीं समझते देह समझते हैं। तो देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते। जरा भी मनुष्यपन की बदबू ना हो, देही अभिमानी स्थिति में रहो। ज्ञान और योग के पंख मजबूत हों, तब कहेंगे इंद्रप्रस्थ निवासी। ऐसे थोड़ा इंद्रप्रस्थ के निवासी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, अपने तन मन धन को सफल करने व सर्व खजानों को बढ़ाने वाले ही समझदार हैं। अपने तन मन धन को सफल करने व सर्व खजानों को बढ़ाने वाले ही समझदार हैं। ओम शांति।